तो मार्वल एंड डीसी के लाइव एक्शन में हमने बहुत से फास्टेस्ट सुपर हीरोज को देखा है। आज के इस वीडियो में हम इनमें से ही टॉप 10 स्पीडस्टर्स को रैंक करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जिस भी सुपर हीरो की बात करेंगे वो सिर्फ मार्वल एंड डीसी का होगा एंड लाइव एक्शन का, यानी कि सोनिक जैसे सुपर हीरोज इस वीडियो में नहीं होने वाले हैं। एंड इवन लाइव एक्शन से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ लाइव एक्शन का, कॉमिक्स का नहीं। इसी के साथ एक और स्पेशल बात की द फ्लैश जो सीरीज आती थी उस सीरीज का भी एक भी कैरेक्टर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि उन सबको भी इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, लेकिन जब इंक्लूड किया तो उनसे पूरी लिस्ट बढ़ गई थी। यानी कि द फ्लैश की जो सीरीज है उसके स्पीडस्टर्स की बात इस वीडियो में नहीं है, उनकी बात कभी और करेंगे। इसके साथ साथ द फ्लैश मूवी का कोई भी स्पॉइलर आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बेझिझक इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पे हम लाइव एक्शन के मार्वल एंड डीसी के टॉप 10 स्पीडस्टर्स को रैंक करेंगे। अब बिना किसी देरी के उल्टी गिनती को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना एंड बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बटन थॉर। तो वैसे तो थॉर बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, लेकिन जहाँ पे फास्टेस्ट सुपर हीरोज की बात आ जाती है वहाँ पे थॉर पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि थॉर की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम थॉर की स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश भी करते हैं एमसीयू में, तो वो निकल के आएगी 17 to 22 मैक की, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बहुत से इवेंट्स में इसकी स्पीड इतनी लगी है। एंड जब ये ड्रैगन इसे चेस कर रहा था तब भी इसकी स्पीड इतनी थी। हालांकि कॉमिक्स में थॉर का म्योनिर बहुत तेज है, जो आराम से सेकंड्स में ही रेलम्स को क्रॉस कर सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा। एंड इवन डार्क वर्ल्ड के इस सीन में भी म्योनिर बहुत फास्ट दिखा है एंड बहुत कम टाइम में ही अर्थ में वापस आ गया था इतनी दूर से। लेकिन ये बात तो है कि म्योनिर अब टूट चुका है। लेकिन अगर हम स्टॉर्म ब्रेकर की बात करते हैं तो उसका ऐसा कोई फीट नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ स्पीडस्टर्स की बात कर रहे हैं, ना कि टेलीपोर्टर्स की। अगर हम टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज करते हैं तो इसके पास तो बायफोर्स था, बट उसको साइड में रख के यहाँ पे हम सिर्फ स्पीडस्टर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए थॉर नंबर 10 पे है। नंबर 9 शेज़ैम। तो शेज़ैम फास्ट है, मतलब बहुत फास्ट, एंड इसका मेन रीजन है इसकी गॉडली एबिलिटी। शेज़ैम के पास 6 गॉड्स की पावर है, जिसमें एम डिनोट करता है मरकरी को। इसके पास स्पीड ऑफ मरकरी है, यानी एक गॉड की स्पीड। एंड इसी एबिलिटी की हेल्प से शेज़ैम बहुत तेज हो जाता है। ये कई पॉइंट में अपनी स्पीड को शो कर चुका है, बट ये इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि इसे अपनी पावर पर ढंग का कंट्रोल नहीं है। एंड इसी एक रीजन की वजह से शेज़ैम हमेशा लिस्ट में पीछे रहता है। नंबर 8 ब्लैक एडम। तो ब्लैक एडम को हमने देख लिया, जो कि सच में बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास एक और एबिलिटी है इसके सुपर स्पीड की। ब्लैक एडम भी शेज़ैम की तरह 6 गॉड्स की पावर होल्ड करता है, जिसमें इसके पास एनपू की स्पीड है। एंड एनपू की स्पीड होने की वजह से ब्लैक एडम सचमुच एक नेक्स्ट लेवल बीइंग है। अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने ब्लैक एडम मूवी देखी होगी तो हम इस सीन से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये इन सब का सफाया कर रहा था, बट देखो कितना इजीली। एंड यहाँ पे एक और बार नोटिस करने वाली है कि जब इसने अपनी लाइटनिंग एबिलिटीज का यूज किया तो इसकी पावर अराउंड स्पीड ऑफ लाइटनिंग के आसपास थी। ध्यान रहे, स्पीड ऑफ लाइट नहीं कहा, स्पीड ऑफ लाइटनिंग कही। और आपको पता ही होगा कि स्पीड ऑफ लाइटनिंग होती है 2,70,000 MPH, जिसे अगर हम मैक में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल के आएगा अराउंड 351 मैक। मैक का मतलब ये हुआ कि 1 इंटू मैक का मतलब हुआ 1 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। एंड इसीलिए आप समझ सकते हो 3 इंटू 51 पॉइंट स्पीड ऑफ साउंड। हालांकि ब्लैक एडम की टॉप स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये और भी सीन्स में बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखा है, बट उनमें कैलकुलेशन करना बहुत टफ है। लेकिन अगर हम इस बेसिक से सीन की बात करते हैं जहाँ पे हम इजीली कैलकुलेशन कर पाए, तो वो अराउंड 350 मैक निकल के आएगी, क्योंकि ब्लैक एडम की ट्रू स्पीड का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इस टाइम भी बहुत आराम से ये इनका सफाया कर रहा था, ज़्यादा एफर्ट्स ना लगा के। अब बहुत से लोग कहेंगे कि वंडर वुमन एंड एरिस की फाइट याद नहीं है, वहाँ पे वंडर वुमन भी तो 300 से 350 मैक की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। बट मैं आपको बता दूं कि वो वंडर वुमन की स्पीड नहीं थी, उसके रिफ्लेक्सेस से। आज के इस वीडियो में हम स्पीडस्टर्स की बात कर रहे हैं, ना कि रिफ्लेक्सेस की। ऐसा सेम एग्जांपल हम उठा सकते हैं डार्क फिनिक्स मूवी में, जहां पे जीन ग्रे ने भी लाइटनिंग को मैच किया है। जरा आप देखो, मतलब इसकी स्पीड भी हुई 350 मैक हुई, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो भी इसके रिफ्लेक्सेस थे, ना कि इसकी स्पीड। इसीलिए ध्यान रहे कि हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं, ना कि रिफ्लेक्सेस की। खैर, नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे है कैप्टन मार्वल। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश किया कि कैरल की टॉप स्पीड कितनी हो सकती है? क्योंकि अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो स्पेस स्टोन की वजह से ये एनर्जी को प्रोजेक्ट एंड मैनिपुलेट एंड एब्जॉर्ब कर सकती है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन की हेल्प से ये जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, इसकी स्पीड में उतना ही असर दिखेगा। इसीलिए एक पॉइंट पे स्थिरता से इसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। बट ये बात तो मानने वाली है कि इसकी मैक्स स्पीड ऑफ साउंड से काफी तेज है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इसकी जो पावर्स है वो से स्पीड ऑफ लाइट अलाउ करती है, क्योंकि ये स्पेस में बहुत जगह ट्रैवल करती रहती है। बट ये नहीं है, क्योंकि ये स्पेस में इधर उधर ट्रैवल करने के लिए वॉर्म होल्स की हेल्प लेती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसीलिए इसकी स्पीड ऑफ लाइट नहीं
नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने रोनन की स्पेसशिप को बहुत आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी स्पेसशिप की हाइट 2.4 किलोमीटर है। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि इसने 3 सेकंड में इसकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया है, बट तब भी इसकी स्पीड अराउंड 2 से 3 मैक निकल के आएगी, जो कि कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमको नहीं पता कि कैप्टन मार्वल की ट्रू स्पीड क्या है, क्योंकि थैनोस का भी इसने बहुत बुरा हाल कर दिया था एंड इसको बहुत जगह रोका था। एंड इवन आयरन मैन को भी 24 घंटे के अंदर अंदर इतने दूर से अर्थ तक वापस लाई थी। इसलिए कई ओकेजन्स में इसकी स्पीड ऊपर नीचे हुई है, तो कैलकुलेट करना बहुत टफ है। लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि स्पीड ऑफ साउंड से काफी तेज हो सकती है, बट स्पीड ऑफ लाइट नहीं। नंबर 6, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर मार्वल का एक बहुत फास्ट सुपर हीरो है, क्योंकि कॉमिक्स में इसकी स्पीड है 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। हालांकि मूवी में इतना फास्ट नहीं है, लेकिन इस ओकेजन में ये बहुत फास्ट दिखा है। अगर आपको स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का ये सीन याद होगा तो आप नोटिस कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज घोस्ट राइडर। लेकिन केस सेम कैप्टन मार्वल वाला ही है कि इसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस रूट से किस रूट में ट्रैवल कर रहा है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसने कितना टाइम लगाया इन सब चीजों को करने में, एंड ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके गया है। एंड ये सब इन्फो ना होने की वजह से हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इस सीन में इसकी स्पीड सुपीरियर तो लग रही है। नंबर 5, सिल्वर सर्फर। अब सिल्वर सर्फर का पार्ट सचमुच बहुत मज़ेदार पार्ट है, जो कि आपको पूरा सुनना चाहिए। देखो वैसे तो सिल्वर सर्फर स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा तेज़ है कॉमिक्स में, एंड इवन ये टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। लेकिन मूवीज़ में जो हमने राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी देखी, उसमें ये कितना तेज़ था, क्योंकि हम लाइव एक्शन की बात कर रहे हैं। सिल्वर सर्फर कुछ पॉइंट्स में बहुत फास्ट दिखा है। इवन अगर ह्यूमन टॉर से चेस की बात हो तो वहाँ पे भी, एंड इवन अर्थ में इतने ज़्यादा जल्दी पहुँचने में भी। बट इसकी मैक्स स्पीड कितनी है? अब एक फॉरेन यूट्यूबर ने इसकी मैक्स स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश की है, जो सचमुच माइंड ब्लोइंग है। तो अगर आप इस मूवी को शुरू में देखोगे तो सिल्वर सर्फर उस टाइम बहुत तेज है, क्योंकि इसने बहुत सी गैलेक्सीज को बहुत कम टाइम में कवर किया, एंड इन प्लैनेट से ये कितने तेजी से गुजर रहा है अब देख सकते हो। तो इस यूट्यूबर ने इस तरह कैलकुलेट किया है कि अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं तो वो है 25,000 लाइट ईयर दूर हमसे, यानी कि मिल्की वे का सेंटर। लेकिन अगर हम सिल्वर सर्फर की बात करते हैं तो उसने कितना टाइम लिया? अराउंड 56 सेकंड ये सब काम करने में। तो इसके बाद अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अपने सिंपल से फॉर्मूले में, तो हमारे सामने रिजल्ट निकल के आएगा 9 क्विक ट्रिलियंस 447 क्वाड्रिलियन 588 ट्रिलियन 990 बिलियन पर आवर। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो स्पीड ऑफ लाइट में समझते हैं। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड, एंड अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करें तो वो निकल के आएगी 1409 करोड़ 12,14,643 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से इतना ज़्यादा तेज। बट मैं इस सिंगल चीज़ को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसे ऐड कर दिया गया तो फ्लैश कहाँ ही रह जाएगा इस लिस्ट में, क्योंकि डीसीयू के फ्लैश ने भी स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को जस्ट तोड़ा है। लेकिन सिल्वर सर्फर तो इतना ज़्यादा तेज है स्पीड ऑफ लाइट से। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके पीछे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो इसने प्लैनेट्स या गैलेक्सीज को क्रॉस ओवर किया ये कुछ और चीज़ें हो, क्योंकि न जाने इस ब्रह्मांड में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता है, एंड उनमें से ये भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये सच भी हो सकता है नहीं भी। लेकिन आपको क्या लगता है इस थ्योरी में कितना दम है? हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर आपको लगता है ये थ्योरी सच है तो हाँ, सिल्वर सर्फर नंबर 1 पे है। फिर फ्लैश क्या उसका बाप भी इसे बीट नहीं कर सकता अगर हम लाइव एक्शन की बात करें तो। लेकिन ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, तभी सिल्वर सर्फर 5 नंबर पे है, नहीं तो नंबर 1 से भी ऊपर होता है ये। नंबर 4, मकारी। तो मकारी एक बहुत पावरफुल टनल तो है, लेकिन इसके साथ साथ कमाल की स्पीडस्टर भी है। इसके पास ये दोनों एबिलिटी है एरिशम द जज की वजह से। वो एक सेलेस्टियल है, एंड एक सेलेस्टियल से पावर मिलने की वजह से मकारी इतनी कैपेबल है। लेकिन इन सब के बावजूद मकारी की टॉप स्पीड कितनी निकल के आती है? तो हमें पता है कि मकारी सचमुच तेज तो है, क्योंकि इसने सवानास एंड अर्थ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को भी बहुत कम टाइम में एक्सेस कर लिया था। बट टॉप स्पीड कितनी निकल के आएगी? तो अगर आपने मैंने ये वाला वीडियो देखा होगा फ्लैश वर्सेस मकारी वर्सेस क्विक सिल्वर, तो यहाँ पे हमने मकारी की स्पीड को अच्छी तरह कैलकुलेट किया है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो गिलगामेश से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मकारी चाहती है अर्थ के सेलेस्टियल टाइमर को ढूंढने, एंड इसीलिए उसे पूरी अर्थ एक्सप्लोर करनी पड़ी टाइमर को ढूंढने के लिए। तो यानी कि इसने पूरी अर्थ की एक्सप्लोरेशन की है। लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि इसने कितने टाइम पे इसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि जब ये इस अर्थ को एक्सप्लोर कर रही थी तो हमें बाकी टनल्स के बारे में बताया जाता है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने टाइम में इसने ये काम किया है। लेकिन अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट तो लगे ही होंगे। तो हम ये मानते हैं कि इसने 3 मिनट में अर्थ के सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर हम अर्थ के सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो किलोमीटर्स में वो निकल के आता है 4075 किलोमीटर्स। तो अगर इसने ये डिस्टेंस कवर किया 3 मिनट में, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड निकल के आएगी 4,98,029 एम्पियर, जिसे अगर हम मैक में कन्वर्ट करें तो वो निकल के आएगा अराउंड 650 मैक। लेकिन इसके बावजूद इसने टोर्नाडो को भी क्रिएट किया है, बट इसके अकॉर्डिंग स्पीड कैलकुलेट करना बहुत टफ है। टोर्नाडो को क्रिएट करने के लिए आपको 4 करोड़ पर आवर की स्पीड चाहिए होती
होती है एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करें तो वो निकल के आएगी 33,000 मैक। लेकिन क्या ये सचमुच है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहली बात तो ऑफिशियली तो कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके ऊपर, एंड सेकंड बैकग्राउंड एंड बाकी बहुत सी चीजें डिपेंड करती है टोर्नाडो की जनरेशन में। एंड अगर मकारी सचमुच ऐसा कर पाएगी तो मुझे नहीं पता, बट जहां तक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। लेकिन अगर हम उस अर्थ वाले इंसिडेंट की बात करें तो 600 से 700 मैक तो इसकी स्पीड होगी। खैर आपको क्या लगता है कि मकारी की टॉप स्पीड क्या है? आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। खैर नंबर 3 पे है सुपरमैन। तो डीसीयू का सुपरमैन कितना फास्ट है? ये सचमुच एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है, बट फास्ट कितना है? हमने देखा था कि जस्टिस लीग में किस तरह इसने फ्लैश यानी द फास्टेस्ट मैन अलाइव को टक्कर दी थी। इसने फ्लैश को डिटेक्ट कर लिया था एंड इवन उसका पीछा भी किया था। एंड इसीलिए यहाँ पे बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि फ्लैश अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज है तो सुपरमैन भी होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज हुआ था जस्टिस लीग के क्लाइमैक्स में, ना कि इस सीन में। इस सीन में फ्लैश सचमुच तेज था, बट उतना नहीं जितना आप सोच रहे हो। इसके बावजूद अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम अंटार्कटिका टू अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाले इस इंसिडेंट से इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइम सुपरमैन फास्ट था, बट कितना? माना जाता है कि इस टाइम पे सुपरमैन अप्रोक्स 3000 मैक से ट्रैवल कर रहा था। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर शेयर करना। नंबर 2 क्विक सिल्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो शाउट आउट एमसीयू के क्विक सिल्वर को, क्योंकि वो इतना तेज नहीं है एंड इसीलिए वो इस लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जिस क्विक सिल्वर की बात कर रहे हैं वो एक्समैन का क्विक सिल्वर है। तो ये क्विक सिल्वर बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब इसने भी सेम इंसिडेंट ब्लैक एडम की तरह फेस किया है। मतलब जब स्टॉर्म ने अपनी लाइटनिंग का यूज़ किया था जीन ग्रे के ऊपर तो वहाँ पे क्विक सिल्वर भी मौजूद था। एंड आप देख सकते हो इस सीन में साफ साफ कि उसकी लाइटनिंग को आराम से मैच कर रहा था, जिसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड भी मैक के अकॉर्डिंग हुई 351 मैक। लेकिन ये इसकी ट्रू स्पीड है ही नहीं, क्योंकि जेवियर मैंशन के इस सीन में ये इनक्रेडिबल दिखा है। यहाँ पे अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो निकल के आएगी 9000 मैक, क्योंकि अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन की बात करें तो 1.82 सेकंड ही अराउंड निकल के आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इतना ही हुआ। लेकिन ये इसकी ट्रू स्पीड है ही नहीं, क्योंकि 9000 मैक तब होती जब ये बहुत मुश्किल से ये काम कर पाता, लेकिन इसने इतने इजीली किया। मतलब ये इतना इजीली एंड रिलैक्स होकर ये काम कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये इतना फास्ट हो रहा है। एंड इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी ट्रू स्पीड है ही नहीं। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इसकी ट्रू स्पीड 30-40 हज़ार मैक से तो ज्यादा ही होगी। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर शेयर करना। अब हम नंबर 1 की बात करते हैं, वो आपने ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा। नंबर 1 पे है द फ्लैश। अब फ्लैश डीसीयू का या फिर किसी भी लाइव एक्शन या कॉमिक्स का गॉड ऑफ स्पीड है, क्योंकि फ्लैश की स्पीड का कोई टक्कर ही नहीं है। हालांकि अगर सिल्वर सर्फर वाला वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होता तो लाइव एक्शन में फ्लैश की बत्ती गुल हो जाती। लेकिन खैर इसने स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल किया जस्टिस लीग में, जिस वजह से टाइम रिवर्स हो गया था। एंड जस्टिस लीग में क्या हुआ आपने भी देख लिया, यानी कि फ्लैश इतना तेज हो गया था, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो गया था कि इसकी स्पीड से टाइम ही रिवर्स हो जाए। एंड इसी एक रीजन की वजह से फ्लैश इस रेस में इतना ऊपर है। लेकिन खैर आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। याद रखना कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात किया जो लाइव एक्शन के थे, मार्वल एंड डीसी के थे, यानी इसीलिए सोनिक जैसे कैरेक्टर आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिले हैं। एंड सेकंड बात की द फ्लैश सीरीज का, जो कि सीरीज थी, उसका कोई भी कैरेक्टर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है। हाँ मैं फिर से बता दूं कि मैंने सोचा था कि पहले मैं वैसा ही वीडियो बनाऊं, बट स्क्रिप्ट ऐसी बनी कि उन सब कैरेक्टर से ही भर गई, तो इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया फिर। लेकिन खैर उसके ऊपर कभी एक और वीडियो जरूर बनाएंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर कुछ भी डिटेल मिस हो गया मुझसे तो वो बात भी हमें कमेंट में जरूर बता देना। अपनी पर्सनल लिस्ट भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। नाउ लेट्स फिनिश इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत % लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट वीडियो देखते हैं, तो कर दो यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।